नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज के शो में हम बात करने वाले हैं बेहद खास मुद्दों पर। निवेश की प्लानिंग तो होगी, पोर्टफोलियो की प्लानिंग तो होगी, लेकिन रिटायरमेंट इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, आपके ऊपर जितना कर्ज है उसकी प्लानिंग, ये तमाम पहलुओं पर हमारा फोकस होगा। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। ओल्ड एज होम नहीं, अब आया रिटायरमेंट होम का जमाना। कैसे सारी सुख सुविधाओं से लैस होते हैं सीनियर होम्स, आपको बताएंगे आज। पारंपरिक लाइफ इंश्योरेंस बनाम टर्म इंश्योरेंस, क्या है सही लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट आपके लिए, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। यूलिप में रिटर्न से अगर आप हैं नाखुश, तो क्या ये समय है यूलिप पॉलिसी में से बाहर निकलने का, बताएंगे आपको शो में आज। और आपके पोर्टफोलियो को कैसे बनाए जाए मुनाफेदार। एक संतुलित पोर्टफोलियो के लिए अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर अपने सवाल भेजिए हमारे एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर पर 9619873567। ये वो नंबर है जिसके जरिए सीधे आप हम तक पहुंच सकते हैं। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपका हो, अपने सवाल हमें भेजिए और हम कराएंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए, आज जिस मुद्दे से हम शुरुआत करने वाले हैं वो आप सोच सकते हैं कि सीधे तरीके से निवेश से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी के निवेश से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट होम्स की। बहुत सारे लोग ओल्ड एज होम और वृद्धाश्रम के बारे में जानते हैं, लेकिन आजकल का जो नया ट्रेंड है, जहाँ पर एक उम्र के बाद अगर आप तमाम सुख सुविधाओं के साथ रहना चाहते हैं किसी लोकेलिटी में, किसी कम्युनिटी में, तो रिटायरमेंट होम या सीनियर होम्स का चलन बहुत विस्तार से आजकल जोर पकड़ रहा है। मोहित निरोला, सीईओ कोलंबिया पैसिफिक कम्युनिटीज, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर विस्तार से बात करने के लिए। मोहित, गुड इवनिंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका एटी मनी बनूं अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर सवाल आपसे रिटायरमेंट होम और सीनियर होम्स को लेकर होंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि हम थोड़ी सी बात इस मानसिकता पर करें जिसको लेकर अभी भी लोग काफ़ी सीमित हैं। अक्सर जब भी बात होती है वृद्धाश्रम की या ओल्ड एज होम की, जो कि हम देखते हैं कि अब्रॉड में मोहित एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, जहां पर रिटायरमेंट होम्स इनको कहा जाता है, जहां पर इनको ओल्ड केयर होम्स भी कहा जाता है, जहां पर वृद्ध और उम्र दराज के जो लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए बाकायदा कम्युनिटी होती है तमाम फैसिलिटीज़ के साथ। भारत में उसको हालांकि इतने अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है। भारत में अभी भी कहीं ना कहीं जब वृद्धाश्रम की बात करते हैं, ओल्ड एज होम की बात करते हैं, तो लोगों के जहन में यही बात आती है कि अच्छा, बच्चों ने घर से निकाल दिया होगा, या देखिए माता पिता की कदर नहीं की है बच्चों ने। तो इस मानसिकता में मुझे बताएं कितना बदलाव आप आता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी कम्युनिटी का काम कर रहे हैं जिसमें लोगों ने दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है। तो मानसिकता से शुरुआत करते हैं, बताएं मोहित। कविता, एक तो आपका धन्यवाद ये मौका देने के लिए, और जिस तरीके से आपने ये प्रश्न पूछा है वो बहुत करेक्ट है कि वृद्धाश्रम और सीनियर लिविंग कम्युनिटीज में फ़र्क क्या आ गया है, और ये फ़र्क जो है वो नज़रिए का है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर आज कोलंबिया पैसिफिक कम्युनिटीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सीनियर लिविंग कम्युनिटीज बना रही है और चला रही है। अगर हमारा कोई कंपटीशन है तो वो है पेरेंट्स और बच्चे इकट्ठे साथ रह रहे हैं। उनमें हम कभी पेरेंट्स को बच्चों से अलग नहीं कर सकते, बच्चों को पेरेंट्स से अलग नहीं कर सकते। तो वो कंपटीशन तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारा कोई उसमें, हम उस रेस में ही नहीं है। लेकिन आज सिचुएशन ये हो गई है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों ने और खासकर मिडिल क्लास ने ये समझ लिया था बहुत पहले, आज से 2 जनरेशन्स पहले, कि अगर हमें अपनी जिंदगी में उभार लाना है, अपने बच्चों को अपने से बेहतर बनाना है, तो उसकी चाबी है एजुकेशन। इस एजुकेशन को जब आपने ग्लोबलाइजेशन से कंबाइन किया, तो आज बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो साथ में नहीं रह रहे हैं,
और जब वो साथ में रहना चाहती हैं, जो शायद शादीशुदा नहीं हैं, जो अपने पार्टनर की नहीं होने की वजह से शायद ज़िंदगी में अकेले हो गए हैं, जिनके पास देख-रेख के लिए कोई शायद शख्स ना हो, इन सब लोगों के लिए इस तरह की कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत काम आती हैं। लेकिन अब ये किस तरह की कम्युनिटीज़ की बात हो रही है मोहित? हम किस तरह के घरों की बात कर रहे हैं? हम किस तरह के सेटअप की यहाँ पर बात कर रहे हैं? ज़रा हमें ये बताएं। देखिए, जो लोग इंडिपेंडेंटली अपने घरों में या मिक्स्ड फैमिली, जिस वो कम्युनिटीज जहाँ हर काइंड की फैमिली रह रही है, उनको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, दिनचर्या के लिए उन्हें बड़ी सारी चीज़ों के लिए बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। साफ सफाई हो, घर पे मेंटेनेंस की ज़रूरत हो, सिक्योरिटी है, मेरे को कहीं जाना है तो गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। और ये सारी चीज़ें एक छत के नीचे, एक सीनियर लिविंग कम्युनिटी के अंदर एक सर्विस प्रोवाइडर आपको दे सकता है। सो पहली सॉल्यूशन जो एक सीनियर लिविंग कम्युनिटी में मिलती है वो है जिसे कहते हैं ज़ीरो हेडेक। आपको दिन की वो सारी चीज़ें जिसके लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, अब आप सिर्फ अपने कम्युनिटी के सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर छोड़ दीजिए। दूसरी एक बड़ी चिंता होती है लोगों को कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, मैं गिर गया या मुझे ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की, तो मेरे मेडिकल रिक्वायरमेंट का क्या होगा? तो सीनियर लिविंग कम्युनिटीज़ में ये सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक हेल्थ केयर सेटअप मौजूद होता है जिसमें नर्सेज हैं, एम्बुलेंस है, पास वाले अस्पताल के साथ एक रिश्ता है जहां पर आपको जल्द से जल्द वो सहूलियत मिल सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एक सोशल एनवायरनमेंट होता है। ये जो कम्युनिटी शब्द हम यूज़ करते हैं, एक सोशल एनवायरनमेंट बनता है जिसमें हर दिन आपके पास इतनी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकें ताकि आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सब तरीके से आप तंदुरुस्त रहें और आप बहुत देर तक हेल्दी रह सकें। ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए हैं तो आप एक सीनियर लिविंग कम्युनिटी में घर खरीदते हैं। ये आप याद रखें, जो लोग हमारे यहाँ आके घर खरीदते हैं वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर वो अपने सबसे अच्छे घर में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें इन सहूलियतों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो जब वो हमारी कम्युनिटी में घर लेके रहते हैं तो ये सारी सहूलियतें हमारी तरफ से उन्हें अवेलेबल होती हैं ताकि वो अपना दिन, अपनी ज़िंदगी वो चीज़ें करने में लगाएं जो उनका करने का मन है, ना कि इस चिंता में बैठे रहें कि आज ये करना है, कल वो खराब हो गया, आज ये मंगाना है, सब्जी लेने जाना है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आप हमारे ऊपर छोड़ दें और आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल और खुशी से जिएं। तो मोहित, सुविधा तो बहुत बढ़िया दी जा रही है। जिस तरह से आपने बताया कि इसको प्लान किया हुआ है, तमाम ज़रूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है, वो अपने आप में बहुत उम्दा साउंड कर रही है। लेकिन ये कितनी महंगी हैं, कितनी सस्ती हैं, कितनी किफ़ायती हैं, कितनी बजट फ्रेंडली है, इसके बारे में बताएं, बिकॉज सारा सवाल तो यहीं पर आकर रुक जाता है। देखिए, बड़े शहरों में लोगों को शायद इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती होगी, क्योंकि छोटे मचोले शहरों में हम बात करें तो लोग आज भी अपने परिचित के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके आसपास रहना पसंद करते हैं, उनका खुद का सोशल सर्कल है, वहाँ पर उनका मन लगा रहता है। लेकिन जब बात आती है इस तरह की कम्युनिटीज़ की, तो ये क्या वाकई बजट फ्रेंडली है? क्योंकि आप न सिर्फ उनको एक अच्छे घर का ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसके साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स दे रहे हैं जो उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी में उनके लिए ज़रूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कितना किफ़ायती है इस तरह की कम्युनिटीज़ में घर खरीदना? देखिए, नंबर तो जो घर, दो पार्ट होते हैं इसमें, एक घर की कीमत क्या है और एक सर्विसेज की कीमत क्या है। इसमें अच्छा। घर की कीमत तो रियल एस्टेट के हिसाब से होती है, जो साथ वाले घर की है, साथ वाली बिल्डिंग में घर है, वैसे हमारे यहाँ घर है। सप्लाई डिमांड से फर्क पड़ता है, वो अलग बात है, पर ये नहीं होता कि अगर साथ में 10 रुपए का तो यहाँ पर 1000 रुपए का है। रियल एस्टेट की कीमत तो रियल एस्टेट के हिसाब से चलती है। सर्विसेज का ऐसे है, सर्विसेज में अगर ये मैं ज़रूर मान के चलता हूं कि ये एक पर्टिकुलर सीनियर लिविंग कम्युनिटी जो है एक पर्टिकुलर मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए हैं, जो अपने करंट घरों में ये सारी सहूलियतें 10 डिफरेंट लोगों के थ्रू पूरी करवा रहे हैं।
कम्युनिटी में आने से एक्चुअली अगर आप सीधा सीधा गणित करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से जो आपका घर पे खर्चा हो रहा है उससे कम ही होता है, लेकिन अच्छा। आपको माथे पे जो शिकन है वो नहीं आती। अब माथे पे शिकन ना आए उसका क्या वैल्यू है कि आप लगाएं या मैं लगाएं या हमारे बच्चे लगाएंगे फिर आगे। अच्छा, भारत में ये बताएं कि इस तरह की कम्युनिटीज़ आपने कितनी बनाई है, कैसा रिस्पांस रहा है, कहाँ कहाँ में आने वाले वक्त में इस तरह की कम्युनिटीज़ बनने के ज़्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमारी कंपनी जैसे मैंने आपको बताया कोलंबिया पैसिफिक कम्युनिटी इंडिया की ऑलरेडी लार्जेस्ट। हमें ये हमारा सौभाग्य है कि आज की तारीख हम 5 शहरों में 9 कम्युनिटीज में 1600 घरों में 3000 लोग जो हमारे साथ रह रहे हैं और उनकी सारी फैमिलीज जो बाहर रह रही हैं उनको पीस ऑफ माइंड देने की खुशकिस्मती हमारे को प्राप्त है। इसके अलावा बेंगलोर में हमारी ये जो 5 शहर मैंने आपको कहे ये थे बेंगलोर, चेन्नई, पांडिचेरी, कोयम्बटूर और कांचीपुरम। इसके अलावा इस साल में हमारी एक कम्युनिटी बेंगलोर में खुलने वाली है और नई कम्युनिटी बेंगलोर में लॉन्च होने वाली है। तो 2 तो बेंगलोर में, एक जो रेडी है जिसमें आप आ सकते हैं और एक जो 2-3 महीने में लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा पुणे में हम 2 लॉन्च कर रहे हैं और वेस्ट से लेके ईस्ट तक साउथ से होते हुए हम अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस एरिया गुजरात अहमदाबाद से लेकर कलकत्ता भुवनेश्वर तक और बीच में मुंबई पुणे से होते हुए हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, ये सब होते हुए कलकत्ता भुवनेश्वर तक आप जा सकते हैं। डिमांड ही डिमांड है, कोई अंत नहीं। अभी पीछे एक स्टडी हुई थी, उन्होंने बोला था कि आज की तारीख में 2 लाख चाहिए हैं, आज की तारीख में 20,000 भी रेडी नहीं है। सो आप ये समझ लें कि डिमांड का कोई अंत नहीं है। और हमारी जो अपनी कम्युनिटीज हैं, जो 9 कम्युनिटी हम चला रहे हैं, उसमें वेटिंग लिस्ट कि जैसे ही अगर कोई घर बेचना चाहता है या अपना घर किराए पे देना चाहता है, हमें प्लीज ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। और जो हमारी लॉन्च हो रही हैं उनमें भी, और खासकर कोविड के बाद तो डिमांड इतनी बढ़ गई है कि आप कुछ पूछें नहीं। तो मोहित, ये बताएंगे ये घर 1 BHK, 2 BHK, विला, कॉटेज हर तरह के फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं? देखिए, हर तरह के फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन यदि आप शहर के अंदर चाहेंगे तो ऑब्वियसली शहर में आप तो जानती हैं लैंड की कीमत ज़्यादा होती है, तो अपार्टमेंट्स ज़्यादा में होते हैं। शहर से बाहर जाएंगे तो फिर लैंड की कीमत कम होती है और फिर उसमें विलास हो सकते हैं। हमारे को खुद को ये क्योंकि हमारे पास 4 दशक का एक्सपीरियंस है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं कोलंबिया पैसिफिक ग्रुप, जो उनको 4 दशक का एक्सपीरियंस है सीनियर लिविंग में। हमने ये देखा है कि चाहे आपकी उम्र 55 हो या 95 हो, हम चाहते हैं कि आपकी सोशल लाइफ पे फर्क ना मौसम से पड़े ना उम्र से पड़े। कहने का मतलब ये कि आप अपने दोस्त और अपने नेबर से सिर्फ एक एलिवेटर राइड दूर रहें, ताकि वो आपको मिलने आ सके, आप उनको मिलने जा सके। इसलिए शहर के अंदर हम अपार्टमेंट्स प्रेफर करते हैं। बाकी रहा सवाल आपका 1 बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम का, हमने ये देखा है कि लोग बड़े घरों से छोटे घरों में आना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, बड़े घर उन्होंने लिए थे क्योंकि जब वो अपने करियर में बढ़ रहे थे, एक इच्छा थी घर बड़ा हो और बड़ा हो, उसमें उन्होंने अपने माँ बाप का भी ध्यान रखा, अपने बच्चे बड़े किए। अब जब बच्चे चले गए हैं तो अब बाकी घर में तो डस्टिंग ही होती है ना, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि अब हम छोटे घरों में आ जाएं जो हम अच्छे से मेंटेन कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कविता, हम चाहते हैं कि आप अपना जो हमारे रेजिडेंट्स हैं वो घर सिर्फ सोने जाएं, बाकी टाइम दोस्तों के साथ एक सोशल एक्टिव एनवायरनमेंट में रहें। सुबह आप सैर किसी के साथ करें, ब्रेकफास्ट किसी और के साथ करें, ताश किसी और के साथ खेलें, पॉलिटिक्स 5वें ग्रुप के साथ डिस्कस करें, और शाम को अगर IPL देखना है तो वो भी किसी और ग्रुप के साथ बैठ के देख सकें। हम चाहते हैं कि आप घर जाएं तो सोने के लिए, तो घर छोटे होते जा रहे हैं और कॉमन एरियाज बड़े होते जा रहे हैं ताकि आप दोस्तों के साथ सारा दिन बिता सकें। चलिए, तो यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी न सिर्फ सुकून के साथ बीते बल्कि मौज मस्ती के साथ बीते।
दोस्तों के साथ ठहाके मारते हुए बीते और इसके साथ साथ मेडिकली आपका ख्याल भी रखा जा सके, इस उद्देश्य के साथ रिटायरमेंट होम्स का चलन जो है वो बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, समय निकाला इस बेहद खास चर्चा के लिए। थैंक यू इस मौका देने के लिए। चलिए आगे